लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा शो करती कि कुछ होप्स उनमें है कि बदलाव आए, लेकिन बदलाव लाएगा कौन? सभी लोग, आप लोग भी सभी लोग, आप लोग भी ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा शो करती कि कुछ होप्स उनमें है कि बदलाव आए, लेकिन बदलाव लाएगा कौन? विगत 75 साल के इतिहास के बावजूद उनकी स्थिति वहीं की वही है। तो उनकी एक होप मुझे देखी कि आप बदलाव लाइए, तो बदलाव मेरे सामने था कि लाया कैसे जाए। एक मेरे सामने एक प्रयोजन था कि मैं समाज सेवा के माध्यम से इनमें बदलाव की कोशिश करूं। लेकिन सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि लोकतंत्र ने, जो एक खूबसूरत हथियार है, लोकतंत्र ने वो व्यवस्था बना के रखी कि जो मूलभूत सुविधाएं है, जो उनकी समस्या है, उनसे निजात पा सके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। उन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त करने का, चुनाव के बदौलत उनको नियुक्त करने का उनको अधिकार दिया है। तो जब मैंने ये पाया कि इनमें जो बदलाव ला सकता है एक लोकतंत्र के माध्यम से, इन्हीं में से युवाओं को बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए नेतृत्व के तौर पे, जनप्रतिनिधियों के तौर पे क्यों न लाया जाए, तब मैंने निर्णय लिया कि इन युवाओं के लिए हम एक माध्यम बन सकते हैं, एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे माध्यम बन सकते हैं। जब मैंने ये सोचा और अमल लाने की कोशिश की, तो मेरे सामने बहुत सारे राजनीतिक दल के विकल्प थे। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, किसी ने राज्यसभा का ऑफर किया, किसी ने आने वाले समय में मंत्री बनाएंगे इस तरह से बातें की। आप ही लोगों ने चलाया था, किसी ने इस तरह से अप्रोच किया, नाम नहीं लूँगा, कि आपको सीएम का फेस वहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना, ये तो मेरा स्वार्थ नहीं है। जो मैंने पुलिसिंग में सेवा दी वो निस्वार्थ होकर दी है। तो मुझे जो चाहिए था, ये युवाओं की दशा और दिशा सुधारने वाला एक जनरेशन यहाँ पे चाहिए था। तो मैंने सोचा और अमल में लाया, क्यों ना हम युवाओं की एक पार्टी बनाए जिसमें जो जुझारू युवा है उनको हम एक चांस दे सके। अब जब पार्टी का डिसाइड हुआ, तो अब इसका किस विचारधारा के साथ चलेगी, एक समस्या थी। तो बाकी पार्टियों की विचारधारा तो सब लोगों को पता है। तो मेरी जो विचारधारा थी वो पुलिसिंग में मैंने जो सीखा, सेवा देते वक्त मैंने जो समझा, लोगों के बीच जाके जो मैंने महसूस किया, उसी के बेसिस पे मेरी विचारधारा थी। मुझे इससे पहले बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, ये जो सिंबल है त्रिपुंड वाला, कोई बोला कि शिवजी का त्रिपुंड है, और शायद मेरे माथे में भी जब बात करता हूँ तो ऐसा त्रिपुंड दिखता है। तो ये आपका शिवजी का त्रिपुंड है। बहुत लोगों ने अपने कयास लगाए। नहीं, उसके पीछे जो है, आप बैकड्रॉप में देखिए, बैकड्रॉप में खाकी का कलर है। खाकी मीन्स यूनिफॉर्मिटी। और त्रिपुंड जो है मेरे पार्टी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मेरी आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस, मानवता, न्याय और सेवा।
अब मैं मानवता से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? सिंपल है मेरा, मानवता यानी संवेदनशीलता। तो जो मुझे कमी पाई गई जब मैं घूम रहा था, तो संवेदनशीलता की बहुत कमी पाई मैंने। लोग मानवता के तौर पे किसी को यहाँ पे मान नहीं रहे थे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं संवेदनशीलता किस बात में खोज रहा हूँ, किस तरह से मेरी पार्टी की संवेदनशीलता होगी। मैं अररिया में एसपी था, एक महिला आती है, दरवाजे पे खड़ी होती है, उतने में मेरा जो बाहर का गार्ड होता है, दरवाजे वाला, वो अंदर आता है, हंसते हुए आता है, बोलता है सर, क्योंकि जनरली मेरे एसपी पीरियड में आपने देखा कि दरवाजे को गेट नहीं लगता था, पूरा खुला रहता था, ट्रांसफर। तो एक है कि आप मराठी है, तो सबसे पहले तो मैं कभी अपने आप को यहाँ पे, जब भी यहाँ पहले दिन मैंने कदम रखा था, अपने आप को मैंने मराठी नहीं माना था, मैंने एक भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी माना था। तो जब भी मैं निस्वार्थ होकर सेवा देते गया, यहाँ पे अनशन में बैठते थे, धरना आंदोलन करते थे लड़के, वो तो कोई मेरे से स्वार्थ वाले नहीं थे, उन्होंने तो मुझे उनके बीच का करके एक्सेप्ट किया है। और आपका इंटेंशन सही है ना। महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह किया है शुरुआत, तो उनको तो कोई उनकी जात नहीं पूछी है, कहाँ से आए हो। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन में सबसे ज़्यादा लैंड यहाँ से दी गई है, लाखों एकड़ में, उनको तो किसी ने पूछा नहीं कि आपकी जात है, आप वहाँ से आए हो। तो मैं अभी बिहार में सेवा देने के लिए हूँ और बस बिहारियों के साथ से हूँ। बिहार के एक और चर्चित आईपीएस अफसर है विकास वैभव जी, वो एक कैंपेन शुरू किए काफी दिनों से, लेट्स इंस्पायर बिहार, और ऐसे कयास लग रहे हैं, ऐसे संकेत भी हैं, काले काले व्यक्तियों ने वो राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगे। क्या आप उनके साथ कोई बातचीत हुई है, या फिर आप उनके कैंपेन को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा उन कैंपेन के बारे में? नहीं, सबसे पहली बात है कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी बिहार में, मैंने पहले बताया, जो भी बिहार में बदलाव करना चाहता है, जो भी बिहार के भविष्य को बदलना चाहता है, उन सब का मैं स्वागत करूंगा। बस इतने में कह सकता हूँ। सर, एक सवाल है। थोड़े दिनों पहले आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी की शुरुआत की। प्रशांत किशोर पहले से कैंप पार्टी बना चुके हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपने अभी अपनी पार्टी लॉन्च की है। आप सभी एक एक करके पार्टी लॉन्च करना, और आपको को भी पता है कि बिहार में कैसी पार्टी है। नाउ नेमिंग एंड कॉन्ट्रोलिंग, आपको क्या लगता है इससे किसको नुकसान होगा? भाई मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ, नुकसान फायदे का तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ। पर आप पत्रकारिता के हिसाब से मैं भी आपका एनालिसिस देखता हूँ, कोई बिहार के विजन के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। 5.2% है तो इसको अध्यक्ष बनाया जाए इस समाज का, इसका है तो ये है, चर्चा यही होती है। तो भाई जिम्मेदारी सबकी है, तो यहाँ पे फायदे नुकसान की बात नहीं है, बात है कि बिहार का भला कैसे हो, इन फ्यूचर बिहार हमको कहाँ लेके जाना है। देखिए, कानून जो बनता है वो प्रोसीजर से बनता है, उसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन किसी कम्युनिटी के साथ अगर कानून बनता है तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि उसको विश्वास में लेना चाहिए। सर, ये जो हिंद सेना नाम है, हिंद सेना का नाम है,